लेकिन तभी खानवा के उस धूल भरे मैदान पर इतिहास ने अपनी दिशा बदल दी। जहां कुछ ही क्षण पहले तलवारों की टकराहट गूंज रही थी, अब वहां फैलने लगी थी अविश्वास की खामोशी। रायसेन का सरदार सिल्हाड़ी अचानक रणभूमि छोड़कर बाबर के पक्ष में चला गया। क्या यह सच था या इतिहास की धुंध में छिपी एक कहानी? ये आज भी सवाल है। लेकिन उस क्षण राजपूत सेना के हृदय पर पहला आघात पड़ चुका था, और तभी एक और वज्रपात हुआ। मेवाड़ का वह सिंह जिसकी तलवार ने कई साम्राज्यों को चुनौती दी थी, राणा सांगा युद्ध के बीच गोली लगने से भूमि पर गिर पड़े। धूल उड़ी और उस धूल के साथ एक युग मानो डगमगा गया। उनके सरदार उन्हें तुरंत रणभूमि से दूर ले गए, लेकिन पीछे छूट गई एक सेना जो अपने नायक को खो चुकी थी। कुछ क्षणों के लिए खानवा का मैदान मानो थम सा गया। फिर अराजकता, भ्रम और टूटता हुआ मनोबल। लेकिन यही वह धरती थी जहां हार मानना राजपूतों की परंपरा नहीं थी। झाला सरदार अज्जा झाला आगे बढ़े। उन्होंने राणा का स्थान लिया और सेना को पुकारा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, और फिर राजपूत योद्धा एक बार फिर मृत्यु से टकराने के लिए आगे बढ़े। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था सम्मान का अंतिम संघर्ष। लेकिन इस बार भाग्य मुगलों के साथ था। बाबर ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, और धीरे धीरे राजपूत सेना पीछे धकेली जाने लगी। एक एक कर उनके वीर सरदार भूमि पर गिरते गए, और अंततः खानवा का युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन सुनो, यह कहानी सिर्फ हार की नहीं है। यह कहानी है उस साहस की जो अंत तक लड़ा, उस स्वाभिमान की जो झुका नहीं, और उस मिट्टी की जिसने अपने पुत्रों को अंतिम सांस तक लड़ना सिखाया। क्योंकि कुछ युद्ध जीते नहीं जाते, वे अमर हो जाते हैं।